Hello friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming you to the channel of दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी, पावर एंड सेंटर ऑफ मास में ये सब बढ़ाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे कब कंजर्वेटिव फोर्स है और कब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ हमने पढ़ा दी थी। तो आज जो है हम आगे का टॉपिक जो रिवाइज करने हैं, तो उससे पहले थोड़े से एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। चलो तो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते। तो एक एग्जाम्पल में ऐसे डिफाइन किया है, अ पार्टिकल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन t is equal to root x plus 3 where x is in meter and t is in second. Then find work done for first 6 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको इनिशियल फर्स्ट 6 सेकेंड के अंदर वर्क डन फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो देखते हैं कि वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे टाइम जो गिवन है उस पे से हम पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेकेंड के अंदर आपको स्टार्ट करना है, तो 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट में 6 सेकेंड। तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 को माइनस मिले तो t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स। सो स्क्वायर कर दो, सो x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर। चलो, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में पावर आगे t माइनस 3 और एक पावर लेस, और मैथ से बोल रहा है कि पूरा ब्रैकेट है तो वापस उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d बाई डी टी, टी माइनस 3 का डिफरेंशिएट, तो t का डिफरेंशिएट dt बाई डी टी, और 3 कांस्टेंट है तो माइनस d बाई डी टी, 3 का डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इनडायरेक्टली ये जो ब्रैकेट है उसका डिफरेंशिएट मिलेगा आपको 1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में d डिवाइड बाई डी टी, टी माइनस 3 का डिफरेंशिएट, और वो आंसर 1। तो 2 इंटू टी माइनस 3, दैट इज वेलोसिटी v। ओके, तो हमको वेलोसिटी चाहिए कब, एक तो टाइम 0 है तब, तो एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 2 इंटू टी मीन्स 0 माइनस 3, सो v इज इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, t is equal to now 6 second, so v is equal to 2 into 6 minus 3, so again answer 6 meter per second square। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, वर्क डन w is equal to डेल्टा के हाफ mv square v final square, here is the velocity final and here is the initial, तो हाफ v mvf square minus 1 by 2 half v mvi square। So initial and final both are same, plus 6 square minus 6 square, तो माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव का 36 माइनस 36 0, तो योर आंसर इज 0। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आपको जो मिलेगा वो 0 है। क्लियर? अ पार्टिकल ऑफ m mass is moving with v is equal to a under root x, where x is displacement then find
वर्क डन ड्यूरिंग t is equal to 0 to t is equal to d, t is equal to 0 to t is equal to d, sorry t नहीं x, जो डिस्प्लेसमेंट है 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू d, उस डिस्प्लेसमेंट तक आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला है w इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के इज इक्वल टू लिखना है द हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। चलो अभी v जो है आपको लिखना है यहाँ पे, तो v की वैल्यू इनिशियल लिखो, v इज इक्वल टू a अंडर रूट x, मान लो कि x 0 है तो v इज इक्वल टू a इंटू 0, सो आंसर इज 0, इनिशियल 0 है। v फाइनल लिखो तो x इज इक्वल टू d लिखो, सो v फाइनल इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट ऑफ d। चलो वैल्यू लिखते हैं, w इज इक्वल टू हाफ m वी एफ स्क्वायर, so a into root d whole square, so answer is 1 by 2 ms square into d, 1 by 2 ms square into d, that is your answer. Please note down. Next question में है as shown in the figure an object of 1 kg is at 1 meter height this object is lightly pushed toward right side, then it is shift to A to B. Find work done by फ्रिक्शन फोर्स। मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स से कितना वर्क डन होगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। डायग्राम कुछ यहाँ पे से दिया है, initial surface is here, distance from this height, here is the object placed, this height is 1 meter and the location is A, and here is the object reached, and height is 0.8. Okay, you have to find the work done by friction force. So we have the formula W is equal to delta K. So work done by the conservative force plus work done by the external force plus work done by the frictional force is equal to delta K. जितने भी वर्क डन मिल रहे हैं हर एक वर्क डन का यहाँ पे डिफाइन करना है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो हमने दिया ही नहीं है, लिटिल पुश किया है तो मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो पहले इनिशियल हाइट 1 मीटर की थी, यहाँ पे 0.8 की, तो आप लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन, तो mg वेट फोर्स mg
और डिस्प्लेसमेंट आप डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 1 माइनस 0.8 प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी रेस्ट पे था और यहाँ पे भी रेस्ट पे, इस पोजीशन पे आया और यहाँ पे आया, तो दोनों पोजीशन रेस्ट की है, तो मतलब कि आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। सो WF इज इक्वल टू माइनस mg इंटू 0.2, सो mg की वैल्यू लिखते हो -1 इंटू 9.8 इंटू 0.2 एंड मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज 19.6 एंड पॉइंट रिमूव करो तो 1.96 जूल, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed by the particle due to its position और configuration। मान लो कि कोई भी पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल की सर्टन पोजीशन है, तो ड्यू टू इट्स पोजीशन के लिए और सर्टन कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके पास जो भी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफाइन करेंगे अ पार्टिकल possesses energy due to its position or configuration, so energy is said to be पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बेटरली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सरफेस पे प्लेस किया है, उस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो मतलब वो सर्टन हाइट पे रहता है, इतनी हाइट पे उसकी पोजीशन पे, तो वो जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपके क्लास के अंदर मान लो कि 60 स्टूडेंट है और 60 स्टूडेंट में से आप फर्स्ट आते हो, तो फर्स्ट आते हो तो इसका मतलब कि आपके पास इतना पोटेंशियल है, उतनी पोटेंशियल एनर्जी है कि आप उस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। तो यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट स्टैंड कर रहा है, वहां पे रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी की इंटरनल एनर्जी है। क्लियर? चलो वो तो आपको समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है तो क्या, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। यू का ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में पोजीशन के साथ में चेंज हो रहा है। तो मतलब लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास इक्वेशन होगा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। मतलब कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड एंड जेड एक्स स्क्वायर, ऐसे इस फॉर्म में डिफाइन है। तो मतलब ऐसे होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो मतलब कि आपको अगर एक्स ही डायरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एक्स डायरेक्शन का फोर्स चाहिए, तो उसका रिलेशन क्या मिलेगा? तो डिफरेंशिएट ऑफ द पोजीशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन की पोजीशन, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे तो वाई का फोर्स मिलेगा और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे तो जेड का फोर्स मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअली एक्स के डिफरेंशिएट होता है तो वाई एंड जेड बोथ कोऑर्डिनेट आर कांस्टेंट। जब y से डिफरेंशिएट होता है तो x एंड z
दैट आर कांस्टेंट। जब जेड से डिफरेंशिएट होता है तो एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट। तो याद रखना है कि अगर आप एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स से डिफरेंशिएट करें तो उस टाइम में वाई और जेड वाले जो भी इक्वेशन आएंगे, जो भी वेरिएबल टर्म आएगी, उसका डिफरेंशिएट आपको कांस्टेंट की वजह से ही लेना है। ओके, आगे फॉर वन डायमेंशन f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और u फाइंड करना है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स आई एन ओवर टू एक्स एफ, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स आई एन ओवर टू एक्स एफ। अभी नेक्स्ट में क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, उसका एक ग्राफ हमको इंडिकेट करना है। तो ग्राफ में यहाँ पे आपको बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे कर्वेचर दिया है, इसे एक कर्वेचर यहाँ पे दिया है। ओके, ऐसे कर्वेचर दिया है। तो कर्वेचर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है प्लस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस, और इस साइड में डिस्टेंस है। ये जो ग्राफ है वो डिस्टेंस का है। ओके, तो समझो कि जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तब जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस हिसाब में आपको लिखना है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, तो अट्रैक्टिव। दूसरे केस में देखो कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, डिस्टेंस भी बढ़े जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़े जा रहा है, तब एक मिनट गलत लिख दिया, ऊपर जो है ना यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा, रिपल्सिव, और यहाँ पे जो नीचे है वो अट्रैक्टिव आएगा। ये याद रखना है। जो फोर्स के टाइप है, जब u नेगेटिव है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तब जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव होगा, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, वैसे ही पोटेंशियल रिड्यूस होती है। देखो पोटेंशियल यहाँ पे रिड्यूस, तो फोर्स जो मिलेगा रिपल्सिव मिलेगा। एक रिलेशन याद रखना है। सॉरी। तो नेक्स्ट में ये आपको देखना है, इस पॉइंट में भी, इफ फोर्स आर रिपल्सिव then potential energy is positive। दूसरी चीज, if force are attractive then potential energy is negative। इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। ग्राफ समझ लिया तो कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे केस ले रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी फॉर वेरियस कंजर्वेटिव फोर्स, डिफरेंट कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करो और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करनी है। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है P इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर। यहाँ पे माइनस का मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो है नियर बाय आ रहा है तो मतलब कि अट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमने बताई वो नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन की है वो नेगेटिव है। सेकंड जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर चार्ज है तो चार्ज के लिए क्या है, सिर्फ याद रखना है ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड वाली जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर में, और 12th के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो है वो कवर करेंगे। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, सेम यहीं पे ये कि देखो कांस्टेंट यहाँ पे जी है तो यहाँ पे कांस्टेंट के, यहाँ पे मास है तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे दूसरा मास तो यहाँ पे दूसरा चार्ज है, यहाँ पे डिस्टेंस तो यहाँ पे भी डिस्टेंस। इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम इक्वेशन ही है। ओके, बोला कि अगर क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है तो नेगेटिव और जो रिपल्शन होता है तो पॉजिटिव। तो मतलब मान लो कि यहाँ पे सपोज अट्रैक्शन लेते हैं तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस में आ गया, तो मतलब कि अट्रैक्टिव हो गई। बट दोनों पॉजिटिव ले लो तो रिपल करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आ गया, दोनों नेगेटिव ले लो फिर भी पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो भी रिपल करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव में आ गया। तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और अगर क्या हो रहा है रिपल्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए आपको पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, तो इसके स्प्रिंग के वेरियस टाइप है वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, बाद में हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा ग्राफ है इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए, अब डिफाइन करो तो ग्राफ ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी U, यहाँ पे है पोजीशन R। तो देखो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पोर्शन में आप देखो इतने पोर्शन में पॉजिटिव है तो मतलब रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब पार्टिकल है एक दूसरे के नियर बाय, मतलब कम डिस्टेंस पे बहुत ही क्लोजेस्ट है, बहुत ही नियर बाय है। तो जब नियर बाय होते हैं तो वहाँ पे रिपल्शन होता है। देन आफ्टर एक सर्टन लिमिट के बाद में पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर चले जाता है। तो मतलब कि जब दूर चले जाते हैं यानी कि डिस्टेंस बढ़ता है तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के लिए ग्राफ ऐसे मिलता है। और जो सेंटर का पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलेंगे R इज इक्वल टू R0, उसका जो फिक्स रेडियस है वो रेडियस यहाँ पे मिलेगा। तो लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना इसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू A डिवाइड बाई R⁻² पावर माइनस B डिवाइड बाई R⁻6 पावर, वेयर A एंड B बोथ आर कॉन्स्टेंट। ओके, तो देखो जब R इज इक्वल टू R0 है तो उस पॉइंट पे आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो R इज इक्वल टू R0, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम। एंड पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल जो है आपको इक्विलिब्रियम में मिलेगा। दूसरी चीज है R लेस देन R0 है, मतलब देखो ये वैल्यू यहाँ से कम हो रहा है, R लेस देन R0 है यहाँ पे, तो इतना पोर्शन R लेस देन R0। तब क्या होगा, तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी एनर्जी मिलेगी तो उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। तो लिखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स इज रिपल्सिव। नेक्स्ट जो है R ग्रेटर देन R0, तो
उससे ज़्यादा वैल्यू पे, यहाँ से r ग्रेटर देन r0 पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ का ऐसा शेप आ रहा है, तो इस शेप के लिए आप डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो लिखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो फोर्स लगता कब नहीं होगा, तो एग्जैक्टली बीच का जो पार्ट है यहाँ पे मिनिमम है, तो वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट है तो वहाँ पे फोर्स 0 है, तो वी कैन इंडिकेट दैट एट r इज इक्वल टू r0 फोर्स इज 0, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।